नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे सीजीएल मेंस हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ, उसकी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अनदर 25 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेटिव हैं और जिस लेवल का आपका पेपर रहने वाला सीएचएसएल का, सीजीएल मेंस में भी सेम टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व जरूर करना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लें। और बिना बकवास किए हुए चलो शुरू करते हैं। 25 प्रश्न उड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिक आपको लगभग क्वेश्चंस का मैं बताता चलूँगा और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ट्रिक मैंने बता रखी है पिछले सेट्स में, वहाँ पे उसे रेफर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर हो रहा सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रश्न में कहा गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है अगर 50 रुपये कम में खरीदता है और 25% का लाभ होता है उसी दाम पे बेचने पे, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, पहले जितने में खरीदता था, मान लो 5x में खरीदता था, तो अभी बेचता कितने में था? 20% का फायदा, यानी कि 1/5वें हिस्से का फायदा, यानी 6x में बेचता था। कहा गया 50 रुपये कम में खरीदता, यानी आप क्रय मूल्य कितना हो जाए? 5x माइनस 50। और कहा गया उतने में बेचता, उतने में बोले तो 6x में ही बेचता, तो पहले x का फायदा होता, अब 50 रुपये और ज़्यादा का फायदा होगा, यानी x + 50। और ये जो फायदा है ये कितना परसेंट है? 25% है। किसका? क्रय मूल्य का। तो इसका 25% अगर x + 50 है तो 100% कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना। यानी इसका 25% अगर x + 50 है तो इसका 100% कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना। यानी ये दोनों बराबर हो गए। तो 5x - 50 बराबर 4x + 50, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? इधर 200 और ये 50 इधर चला जाएगा, यानी 250। अब x 250 हो गया तो आपसे पूछा गया था क्रय मूल्य, जो कि 5x हमने माना था, तो कितना हो जाएगा? 1250। एक लाइन का प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको पता है टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कहा गया कि एक नल है ए, एक नल है बी, जो 4 घंटे और 6 घंटे 40 मिनट में भर सकता है, और तीसरा नल खाली करने वाला है 1 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकता है। ए 2 बजे खुलता है, बी 3 बजे और सी 4 बजे। तो आपसे पूछा गया टैंक कितनी बजे खाली हो जाएगा? ध्यान से देखना, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ए 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, बी 6 घंटे में भर सकता है, और सी भाई साहब 6 घंटे नहीं, 6 घंटे 40 मिनट, यानी 6 सही 2/3 घंटे, यानी कि 20/3 घंटे में भर सकता है। और ये भाई साहब सी 1 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। 1 घंटे 40 मिनट मतलब 1 सही 2/3, यानी 5/3 घंटे ये खाली करने वाले। अब 4 20/3 और 5 कैल्शियम लोगे तो आपका आ जाएगा 20। आप मान लो 20 लीटर टंकी में पानी है, यानी ये कितना भरता होगा 1 घंटे में? 5। ये कितना भरता होगा? 3। और ये 5/3 घंटे में 20 खाली कर सकते हैं, यानी 1 घंटे में 12 लीटर निकालता है, ठीक है। कहा गया ए को 2 बजे, बी को 3 बजे और सी को 4, यानी कि सी को खोले जाने तक ए कितना घंटे काम कर चुका था? 2 घंटे, यानी ए ने 10 लीटर भर दिया होगा 4 बजे तक। बी ने 3 बजे से स्टार्ट हुआ था, 4 बजे तक कितना? 1 घंटे, यानी 3 लीटर इसने भर दिया होगा, यानी अब बचा कितना? 13 लीटर हमारी टंकी में पानी हो चुका है। और उसके बाद ये 4 बज चुके हैं। और दूसरी चीज़ कही गई कि 4 बजे सी को भी खोल दिया जाता है, यानी ये दोनों ये देखो 13 लीटर भर चुके हैं, ठीक है। अब अगर तीनों साथ काम करेंगे तो ये भरता है 5, ये भरता है 3 8 और ये 12 निकालता है, यानी 1 घंटे में अगर तीनों एक साथ काम करें तो ए बी सी कहने का मतलब तीनों एक साथ काम करें तो 5 ये भरेगा, 3 या 8 भर जाएगा और 12 निकल रहा है, यानी कि 4 लीटर 1 घंटे में निकलेगा। 1 घंटे में 4 लीटर निकलता है तो 13 लीटर निकालने के लिए 13/4 घंटे की आवश्यकता होगी, यानी 3 और 15 मिनट की। 4 बजे के बाद 3 घंटे 15 मिनट, 4 बजे के 3 घंटे 15 मिनट बाद कितना बच जाएगा? 7:15। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरा नल जब तक खोला जाता है तब तक पहले दोनों नल कितने घंटे काम कर चुके होते हैं, ये देखना होता है। कहा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की वैल्यू जो k है, ठीक है, यानी k की वैल्यू जिसके लिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 8 से कट जाए। कौन सी संख्या? ये वाली। यानी इस संख्या में k की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है ताकि ये संख्या 8 से कट जाए, और जो वैल्यूज है मैक्सिमम और मिनिमम उनका योग पूछा गया। तो आप सबसे पहले संख्या लिख लो 8130k36, ये आपकी संख्या। इसको अगर हमारा 8 से कटना है तो हमें लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने पड़ेंगे। अब 8 की यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट को अगर 8 से काटना है तो सबसे छोटी वैल्यू के की क्या आ सकती है? अगर के बराबर 1 रखें तो 1 0 रखें तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। के बराबर 1 रखो, के बराबर 1 रखने पे देखो, के बराबर 1 रखोगे तो 13, 8 × 8 5 56, 8 7 56 बिल्कुल कट जाएगा। और चूंकि 8 से डिविजिबल है तो के बराबर 9 भी ट्राई कर लो, के बराबर 9 ट्राई करो तो 9 यानी 93, 8 × 8 1 13,
यानी कि k बराबर 9 पे भी ये संख्या कट जाएगी, यानी कि k बराबर 1 और k बराबर 9 पे दोनों पे ये संख्या 8 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा गया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का योग k के, तो k की मिनिमम वैल्यू है 1, k की मैक्सिमम वैल्यू है 9, दोनों का योग कितना हो जाएगा 10। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, समझ आ गया। चलो बहुत सुंदर। कहा क्या गया कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, 13 संख्याओं का औसत 32 है, बाकी की दोनों संख्याएं कहा गया अगर बराबर हो तो उन संख्याओं की वैल्यू 15 का अगर औसत 30 है तो उनका योग 450। जो 13 संख्या है उनका औसत अगर 32 है तो उनका योग कितना हो जाएगा 13 गुणे 32, तो ये कितना हो जाएगा 416। 13 का योग अगर घटा दे तो जो बाकी दोनों संख्याएं बची वही बचेंगी। और आपने कहा कि जो दोनों संख्याएं बच रही हैं वो उनका योग बचा, और दोनों संख्याएं बराबर हैं तो दोनों संख्याएं अगर x हो तो x प्लस x बराबर 34, यानी x बराबर 17। समझ में आ गया। तो आपके एग्जाम में आसान प्रश्न भी आते हैं। कहा गया एक सब्जी का व्यापारी है, 50 कैरेट 36 रुपये का खरीदता है और 35 कैरेट 50 के भाव से बेचता है। तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। 50 को खरीदता है 36 में, यानी एक का क्रय मूल्य कितना हो गया 36/50। बेचता है 50 रुपये में 35, यानी 50/35 में बेचता है। तो ये है सेलिंग प्राइस, तो ये है कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे देखो 2500 माइनस 35 गुणे 36, 35 गुणे 35 होता है 1225, उसमें 35 जुड़ेगा 1260 बटे में 35 गुणे 50, तो 50 तो कट जाएगा, यानी 35 गुणे 36 नीचे बचेगा। ठीक है, 35 गुणे 36 कितना होता है 1260, यानी आपका हो गया 2500 माइनस 1260 यानी 1240 बटे ये कितना हो जाएगा 35 गुणे 36 1260 और गुणे 100। ये कट गया, ये कट गया, 2 से काटोगे 62, 2 से काटोगे 63, लगभग 100% के बराबर आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 100% के बराबर आपका उत्तर हो जाएगा। 100% के सबसे करीब कौन सा है 92%, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 62/30। कहा गया कि एक अमाउंट है 6000 रुपये, 2 सही 1/4 साल में कितना हो जाएगा 13 सही 1/3% सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जब इंटरेस्ट 9 मंथली लग रहा है। देखो 2 सही 1/4 साल में पहले निकाल लो कितने महीने होंगे। ठीक है, यदि 9 ये कितना 13 सही 1/3% पे। ठीक है, वार्षिक दर आपको दिया गया 12 महीने के 13 सही 1/3% यानी कि 40/3%। ठीक है, तो 9 महीने की निकाल लो, पहले 4 से काटो, 4 × 12 और 4 से काटोगे 10/3, यानी 9 महीने की कितनी हो जाएगी 3 महीने के 10/3, यानी कि 9 महीने की कितनी हो जाएगी 10%, यानी रेट आपकी आ गई 10%। आपसे कहा गया 2 सही 1/4 साल, 2 सही 1/4 साल कितना हो गया, कितना हो गया 15 महीने। देखो 2 सही 1/4 साल कितना, सॉरी 2 सही 1/4 साल कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और 3 27 महीने। 27 महीने में 9 महीने के कितने टर्म आएंगे 3, यानी आपको पूछा गया है n बराबर दे दिया गया 3, r बराबर दिया गया इतना, p बराबर इतना, तो अमाउंट कितना होता है p × 1 + r/100 n। पुट कर दो, यानी p कितना है 6000, 1 + r/100 कितना हो जाएगा 11/10, तो 11/10 के पावर 3 मतलब कि 1331/1000। ये कटा, ये कटा, 6 से गुणा करोगे 6 कम 6, 6 × 18, 6 × 18 19, 6 × 9 6 7, यानी 7986 रुपये आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7986 रुपये। क्लियर हो गया। एक कार है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई दूरी 4 घंटे में तय करती है। 45 की स्पीड से अगर वो ट्रेवल करे तो 4 घंटे में वो ख़त्म कर लेती है। कहा गया अगर 40 से ट्रेवल करे तो उसे कितने टाइम अधिक लगेगा। ये ध्यान से देखना, कितना टाइम अधिक पूछा गया। 45 की स्पीड से 4 घंटे में 180 गई होगी, 40 की स्पीड से अगर जाएगी तो कितना घंटा लगेगा 4.5 घंटे, यानी 4 और 30 मिनट। पहले लगता था 4 घंटे, अभी लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि कितना मिनट ज़्यादा लगेगा 30 मिनट। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये MTS CGL CHSL सबके लिए आसान भी पेपर आता है, मतलब आसान भी क्वेश्चंस आते हैं। और मैं बताऊं कि 80% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इस लेवल के होते हैं, इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन के लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी होती। कहा गया 58,000 रुपये ए ने बी से 5% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए उधार दिए। उसने सी को 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए वापस दे दिए, मतलब उधार दे दिए। तो कहा गया वो कितना कमाएगा। अब देखो उसने 5% पे लिया 2 साल के लिए, तो 10% उसने चुकाना है। ठीक है, और सी को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 2 साल के लिए। 10% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसका रिजल्टेंट 2 साल में कितना हो जाएगा 21%।
यानी 21% उसकी जेब में आ रहे हैं, 10% जा रहे हैं, यानी वो 11% फ़ायदा कमाएगा। 11% किसका? 58 ये रुपये 8,000 का। ठीक है, कितने का? 1 मिनट, हाँ ठीक है, 58,000 है। 1 मिनट में क्वेश्चन फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 58,000 है कितना, मतलब समझ में आ गया आपको? 11% आपको दिया गया है। ठीक है, ये सॉरी 1 मिनट में देख ले रहा हूँ। हाँ, 58,000 दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8% कर लेना। ठीक है, ये 8% है, वही मैं कह रहा था, ये 8% है। तो 8% पे 2 साल पे 16%, और वो कमा रहा है 21%। ठीक है, यानी 16% उसे देना पड़ रहा है, 21% उसे आ रहा है, यानी 5% का ओवरऑल उसका ट्रांजैक्शन में फ़ायदा होगा। 5% किसका? टोटल धन का। 58,000 का 1% है 580, तो 5% कितना हो जाएगा? 580 गुणे 5, 580 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 2900 रुपये। 2900 रुपये, ये मैं क्वेश्चन PDF में सही कर दूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है, 2900 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक दीदी हैं जो कहा गया 1 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर साइकिल से उड़ा के ले जाती हैं। कहा कि उनकी यात्रा का एक हिस्सा 18 किलोमीटर समतल सड़क पर है, शेष यात्रा ऊपर की ओर है। अगर समतल सड़क पर वो 24 की स्पीड से चलती हैं तो उसकी चढ़ाई की गति क्या है? ध्यान से समझिए। देखो, 30 किलोमीटर उनको जाना होता है, उन पे 1 घंटे 45 मिनट वो लेती हैं। आपने कहा 24 किलोमीटर प्रति घंटा वो जाती हैं जब समतल सड़क होती है। आपने कहा अब आपने कहा समतल सड़क की लंबाई कितनी है? 18, मतलब उनकी ये ऐसे ऐसे है उनका, मान लो ये रोड इस तरह से, इस पे वो 24 के स्पीड से चलाती हैं, और इस पे वो, यही पूछा गया कितने से चलाती हैं। अब देखो, समतल हिस्सा है 18 किलोमीटर, उस पर वो 24 से चलती है, यानी समय कितना लगा होगा? 3/4 घंटे का समय इधर लगा। 3/4 घंटे यानी 45 मिनट उनके पास इधर लगे समतल दूरी तय करने। अब बचा कितना? उन्होंने टोटल 1 घंटे 45 मिनट लिए हैं, तो 1 घंटे से वो बाकी दूरी चली होंगी, यानी 1 घंटे में वो कितनी चली? 18 किलोमीटर 30 में से, तो उनको समतल मिल गया था, तो बचा कितना? 30 - 18 यानी 12 किलोमीटर ये 1 घंटे में चढ़ाई में लेती हैं। तो चढ़ाई में अगर 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,000 एट 12% पर एनम फॉर 1/4 ईयर्स, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट जब लग रही है एनुअली, और दूसरे केस में 5 मंथली लग रही है। देखो, अगर 12 महीने का 12% है तो 5 महीने का 5%, यानी कि 5 महीने अगर ब्याज लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5% हो जाएगा। यानी दूसरे केस में R बराबर 5%, 5 मंथली लग रही है, 1/1 4 साल में 15 महीने होते हैं, यानी N बराबर 5 मंथली, 15 में कितने हो जाएंगे? 3। तो आपको पूछा गया है कि 5% 3 बार लगे, और 12% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 1/4। देखो, पहले साल 12%, 1/4 साल में 3%, तो 12% 3% का रिजल्टेंट मिलेगा, यानी 12 + 3 + 0.36, यानी पहले केस में 15.36% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरे केस में 5% 5% 5% 3 बार मिल रहा है, यानी कि 10.25, पहले 5 2 का हो गया, पहले 2 5 का हो गया, और फिर एक बार 5%, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये 10.25 + 5 + 51.25/100, यानी आपका ये हो जाएगा 10.75 इधर, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 15.75 इधर। 1 मिनट, ये हो जाएगा 15.25 इधर, और ये 0.5.25, यानी दोनों जुड़ेगा तो 15 ये हो जाएगा 7625, यही तो हो जाएगा। यानी पहले केस में आपको मिल रहा है 15.36% का, दूसरे केस में मिल रहा है 15.76%, यानी आपका अंतर लगभग 0.4% का है। 0.4% लगभग 40 के बराबर होगा, तो आपका उत्तर कितना हो जाना चाहिए? 40 हो जाना चाहिए। क्लियर है? 18% लॉस होता है 3034 में बेचने पे, 18% फायदे में बेचने के लिए विक्रय मूल्य। 18% लॉस का मतलब हो गया 82%, आपको दिया गया 82%, आपसे 18% फायदे में बिचवा रहा है, यानी 118% पूछा है। अगर 82% इतना है तो 118% कितना हो जाएगा? 118 गुणे 3034/82, यही तो हो जाएगा। 41 दूना 82, 41 से काटोगे 41 सत्ते 41 गुणे 7 287 हो जाएगा। बचेगा कितना? 16, 164 4 बार जाएगा, 2 से 1 कटा 37, यानी आपका कितना हो गया? 118 गुणा 37, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपका उत्तर 4366 हो गया। एक दुकानदार भाई साहब हैं जो 20%, 10% और 15% की छूट देते हैं। 1,000 रुपये लिख रखा है किसी वस्तु पे, कितना भुगतान? देखो, अब इसको हम परसेंटेज सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, मैं वैसे नहीं करूँगा। अगर 1,000 रुपये के 20% छूट देंगे तो 800 की वस्तु बिकेगी। 800 पे 10% यानी कि 10% छूट, यानी कि 90%, यानी 720 पे बिकेगी। 15% की छूट, आपको 15% मतलब कितना हो गया? 15%
720 का कितना हो गया, 15 गुणे 7.2 यानी कि 15 7 दूना 30, 15 7 105, 3 108 यानी कि 108 रुपये की और छूट। तो 720 पे अगर 108 की छूट देंगे तो ये 600 कितने 12 की बिकेगी। 1000 वाली वस्तु अगर 612 की बिक रही है तो कितने की छूट टोटल पड़ रही है, ठीक है बताओ कितने की छूट पड़ रही है टोटल। अच्छा नहीं, कितने का भुगतान पूछा गया था करना पड़ेगा, तो आप कह रहे हैं 612 रुपये। ये सारे रुपए हैं, ठीक है, आगे रा लिखा हुआ है, ये दो नहीं है रा है। तो 612 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट वाला आप वीडियो देख लेना कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब कहा गया n बराबर इतना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो यूनिट डिजिट में आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। तो पहले वाली संख्या का यूनिट डिजिट 7 पावर 3 है, 7 के पावर 38, दूसरे में 4 के पावर 20। 7 का यूनिट डिजिट अगर निकालना, 7 के पावर कुछ लगा है तो साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 का कहने का मतलब कि 7 के पावर 1 लिखें या 7 के पावर 5, 7 के पावर 2 लिखें या 7 के पावर 6, 7 के पावर 3 लिखें या 7 के पावर 7, 7 के पावर 4 लिखें या 7 के पावर 5। यूनिट डिजिट मतलब एक 7 के पावर 1 पे यूनिट डिजिट 7, 7 के पावर 2 पे 9, 7 के पावर 3 पे 3, 7 के पावर 4 पे 1। फिर से वही रिपीट होने लगे, 7 के पावर 5 पे ये, 7 के पावर 6 पे ये, 7 के पावर 7 पे ये, 7 के पावर 8 पे, ऐसे फिर रिपीट होने लग जाए। और से अगर आपको समझ में आए तो ये हो जाएगा कि 7 के पावर 1 अगर है, साइक्लिसिटी कितनी हो गई 7 की 4। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आए कहीं पे 7 के पावर कुछ लिखा है तो पावर को आप डिवाइड करेंगे 4 से। और अगर शेषफल यहाँ पे लिख लेना, शेषफल अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 7, शेषफल 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9, शेषफल 3 आता है यूनिट डिजिट 3, शेषफल 4 या पूरी डिविजिबल हो गई तो से यूनिट डिजिट 1। अब यहाँ पे जो 38 है, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा 2, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी हो गई 9। और 4 के लिए डिविजिबल, 4 के लिए यूनिट डिजिट का रूल है कि 4 के पावर अगर 4 के पावर इवन लगाते हैं और 4 के पावर ऑड, अगर 4 के पावर 2 करें तो 16, यूनिट डिजिट 6, 4 के पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4। यानी कि अगर ऑड लगेगा तो यूनिट डिजिट 4, 4 पे अगर पावर में ऑड चढ़ेगा तो 4 आएगा, अगर 4 के पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ पे 4 के पावर क्या है 20, 20 क्या है इवन, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, तो 9 6 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, तो इस क्वेश्चन के लिए उत्तर कितना हो जाएगा 5। क्लियर। थर्ड प्रोपोर्शन का मैंने क्या सिखाया था आपको कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भैया। आपने कहा था थर्ड प्रोपोर्शन गुरु ऐसे होता है, ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन सी है तो आप कहते हैं बी बाई ए बराबर सी बाई बी, या हम कह सकते हैं सी बराबर होता है कितना बी स्क्वायर बाई ए, यानी लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर बटे में पहली वाली संख्या, यानी 54 गुणे 54 बटे 12 आपका उत्तर हो जाएगा। 6 से काटोगे 2, 6 से काटोगे 9, 2 से कटेगा 27, 27 9 कितना होता है 243 होता है। क्लियर हो गया। एक दुकानदार है जो 450 लिखा है शर्ट पे, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 450 है। कहा गया इसको इस प्रकार से मार्क करता है कि वो 24% का फायदा कमाता है अगर 25% का डिस्काउंट दे दे। यानी देखो मार्केट प्राइस कुछ भी है उस पर कितने का डिस्काउंट दे देता है 25%, यानी इसके 3/4 का बेचता है तो भी उसे कितने का फायदा हो रहा है 24% का, यानी कि 450 पे 24% का फायदा, यानी 450 का 124%, 124 यानी 124/100, 3 से काट दोगे 31/25, ये हो गया। अब यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल लो, तो मार्केट प्राइस कितना कैसे निकलेगा, 3 से ये कटेगा 150 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 से कहाँ कटेगा, ओह 4 से काटना क्यों, 25 से कम 25, 25 से कम, यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो गया 4 गुणे 6 24 गुणे 31, 24 गुणे 30 कितना होता है 720, 720 में 24 जुड़ेगा 744। कहा गया कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी साइड ये है, इसकी जो एरिया है इसका जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के बराबर है जिसकी साइड 7:10 के रेशियो में। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का बताना है। देखो आपको पता है कि एरिया 100, 105 और 145 को काटोगे तो 20, 21 और 29 का अनुपात आएगा, और 20, 21, 29 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस छुटकी वाली भुजा, फिर हाइट दूसरी वाली छुटकी भुजा, और ये जो भुजा ये जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी भुजा 7:10 के अनुपात में। 7:10 का कहने का मतलब कि अगर लंबाई 7x है या चौड़ाई 7x है तो लंबाई 10 है, तो इसका एरिया कितना हो जाता है आयत के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10x गुणे 7x। अब यहाँ से 2 से काटोगे 50 आएगा, 50 10 से कटेगा 5 आएगा, 7 से कटेगा 15 आएगा, यानी कि x² बराबर 75, यानी x बराबर 5√3 हो गया। अब x बराबर 5√3 हो गया तो आपसे पेरीमीटर पूछा गया, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ 7x + 10x, यानी 17x का दूना यानी 34x, और x बराबर अगर 5√3 है तो 34x कितना हो जाएगा 170√3। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है तो फिर से समझना।
ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा गया है, सुंदर सा प्रश्न है। एक्स प्लस वन बाई एक्स 1 - √2 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब देखो आपको होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³, अगर एक्स प्लस 1/x n हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ होता है n³ -3। तो यहाँ पे देखो n³ यानी 1 - √2 का क्यूब और -3n यानी कि -3 टाइम्स ऑफ 1 - √2। अगर 1 - √2 में कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - √2 का होल स्क्वायर यानी 1 + 2 - 2 √2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -3। तो -3 कट गया, यानी आपका हो गया -2 √2 टाइम्स ऑफ 1 - √2। -2 √2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 √2 और +4। तो 4 को इधर लिख दो तो आपका कितना हो जाएगा, 4 - 2 √2। कितना हो जाएगा, 4 - 2 √2। क्लियर हो गया, 4 - 2 √2। एक मिनट, हमने सही किया 1 2 3 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 √2। एक्स प्लस 1/x, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 4 - 2 √2 एकदम सही, 4 - 2 √2 आपका। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, ये सब प्रश्न ऐसा ना समझना कि अभी रिसेंट एग्जाम में एसएससी ने पूछा और मैंने इस वजह से उठा लिया, ठीक है, कि आपको ये ना लगे कि केवल कठिन प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न आते हैं, जिस तरह से 25 क्वेश्चन बैलेंस्ड रहता है, इसी वजह से मैं कहता हूँ टाइम में करने के लिए आपको इजी और हार्ड क्वेश्चन दोनों को प्रैक्टिस करनी। अब अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दे रहे हो पीछे वाले किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। उतनी देर में आप ऐसे 10 क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको ये टाइम मैनेज करने के लिए ऐसे सेट जरूरी है करने। क्या 80% और 65% किसी संख्या का 80%, किसी उसी संख्या का 65% का अंतर कितना हो जाएगा, उसके 15% के बराबर, और 15% दिया गया 135, यानी 1% 9, 1% 9 हो गया तो 49% कितना हो जाएगा, 9 × 49, इन 9 × 40 कितना होता है, 360, उसमें 81 को जोड़ेंगे तो 441 आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो समझो। क्लियर। कहा गया कि अगर पहली 3 संख्या मतलब 4 संख्याएं हैं, मान लो 4 संख्याएं हैं A B C और D, उसमें कहा गया पहली 3 का जो एवरेज है यानी A B C का एवरेज कितना है, 18, यानी A B C का योग कितना हो जाएगा, 54। लास्ट 3 का जो एवरेज है वो 20 है, यानी लास्ट 3 का योग कितना हो जाएगा, B + C + D 60। कहा गया हाँ, इफ द लास्ट हाँ क्या कहा गया, इफ द लास्ट नंबर इज 25, यानी लास्ट संख्या अगर 25 है तो आपसे बताना है फर्स्ट संख्या क्यों। अब देखो आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, एक B + C + D = 60 और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, A + B + C = 54। तो अगर दोनों को घटाओगे तो देखो एक हो गया A + B + C = 54, दूसरा हो गया B + C + D = 60। घटाओगे तो B + C B + C कट जाएगा, यानी D - A बराबर आ जाएगा 6। अब D - A 6, आगे अंतिम संख्या 25 है, यानी D = 25, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 19। बोलो क्लियर, 19वें का उत्तर 19। क्लियर हो गया। इनकम की बात की गई, A और B 2 व्यक्ति हैं, उनकी कमाई का अनुपात जो है वो 5:7 है। ठीक है भैया, क्योंकि उनकी सेविंग जो है वो 5000 और 7000 है। ठीक है भैया, ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, कहा गया अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 हो, यानी एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो 3:4 के अनुपात में करते हैं, यानी कि 3y और 4y खर्चा करते हैं। तो आपसे कहा गया इनकम A और B का क्या होगा। अब मान लो इनकी इनकम 5x और 7x, और पूछा क्या गया A और B की आय का योग, यानी आपको 12x निकालना है, यानी x की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अब देखो इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इधर भी इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, या हम बात करें कि इनकम माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप एक काम करो, देखो इनकम माइनस सेविंग बराबर होता है एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, यानी 5x - 5000 पहले का खर्चा हो गया, दूसरे का खर्चा 7x - 7000, और ये बराबर दिया गया 3/4। क्लियर है, ये हमने कुछ गलत नहीं दिया गया है। अच्छा ये 9000 है, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो गलत था भैया, ये 9 है। ठीक है, यानी ये 9 दिया गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो इधर 4 × 5 = 20x, इधर 7 या 21x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 20 और इधर 27, यानी x बराबर हो जाएगा 7000। अब x बराबर 7000 हो गया तो A और B की आय का योग यानी 12x, यानी 84,000 उत्तर। ये प्रश्न कसम से एसएससी में पूछा गया। x + 1/x 5 है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में x² + 1/x² कितना हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको CHSL में देखने को 100% मिल जाएगा कि फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ n के औसत बताना है। आपको मैंने क्या बताया है कि पहले n संख्याओं के n गुणकों का जो योग होता है वो होता है n × n + 1/2। बोलो क्लियर है। मैं औसत क्या होता है, मैंने क्या बताया, पहले जैसे अगर पूछा जाए n के पहले n मल्टीपल का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, तो आपका होता है n × n + 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई, 8, यानी 8 के पहले 8
गुणकों का योग। ये क्यों होता है, मैंने किसी सेट में पहले, दूसरे, तीसरे, किसी सेट में तो करवाया, हाँ टॉप 40 क्वेश्चंस में करवाया, टॉप 40 क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी। तो ये देखो यहाँ पे हो गया n बराबर 8, तो 8 × 8 + 1 9/2, 8 9 72 का आधा कितना हो जाएगा 36। अगर आपसे पूछे किसी संख्या के प्रथम उतने ही गुणकों का योग यानी मल्टीपल्स का योग पूछे तो होता है n × n+1/, ऐसा होता है। अगर योग पूछे तो हो जाएगा n² × n+1/2, और अगर पूछे योग औसत पूछे, एवरेज पूछे तो n × n+1/2 होता है। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, कहा कि 8 आदमी 54 दिन में करते हैं, 6 आदमी 12 लड़के कितने दिन में करेंगे अगर एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करते हैं। अब देखो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर, तो 12 लड़के कितने, 6 आदमियों के बराबर, यानी इधर कितने आदमी काम कर रहे हैं, 12 आदमी। पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, 8, तो कितने दिन में हो रहा था, 54, तो टोटल काम कितना होगा, 8 × 54 के बराबर। अगर हम 12 आदमी माने तो 12 आदमी अगर एन डे में करते हैं तो आप कहेंगे m1 × d1 = m2 × d2, 8 से कटेगा 1.5, 1.5 से 54 कटेगा 36, यानी n बराबर 36 डेज लगेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। हाँ यहाँ पे 89%, ठीक है। हाँ ये 89% है, 38%, ठीक है। हाँ कहा कि अमित जो है 20% सेविंग करता है, यानी अमित की जो 100 कमाई है उसमें 20 रुपये सब बचाता है, यानी खर्चा हो उसका 80 रुपये का। ये है सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर, ये है इनकम, ठीक है। कहा गया कि उसकी इनकम 38% बढ़ जाती है, यानी उसकी इनकम हो गई 138। क्लियर हो गया, उसकी इनकम 138 हो गया, और एक्सपेंडिचर 60% बढ़ जाता है। 60% बढ़ने का मतलब 128 हो जाता है। अरे 80 का 60% 48, यानी 128 हो गया। अब सेविंग कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। पहले सेविंग थी 20 रुपये, अभी हो गई 10 रुपये, यानी कितने की कमी हुई, 10 रुपये की। 10 रुपये कितना परसेंट होता है, 50%। इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। रेशियो का एक और प्रश्न देख लो, कहा गया ए और बी के जो रेशियो है इनकम्स का वो 3:4 है। इनकम का रेशियो 3:4 है। ये किसका रेशियो दिया गया, इनकम का। कहा गया उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:10 है, ठीक है। कहा गया ए 2500 रुपये भी बचाता है और बी 3000 रुपये भी बचाता है। तो आपसे कहा गया कि रेशियो किसका निकालना है, व्हाट इज रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी, यानी बी का इनकम, और बटे में कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के कंबाइंड एक्सपेंडिचर का अनुपात निकालना है। यानी बी का इनकम, यानी बी की इनकम बोले तो 4x का रेशियो किससे निकालना है, कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के ज्वाइंट खर्चे से, यानी कि 17x, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया 17 नीचे आ रहा है, यानी अगर आप क्वेश्चन करने जाओगे तो 16:17 तुक्का भी मार सकते थे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपको निकाल लेना है एक्स और वाई में रेशियो, तो आप 3x - 7y सेविंग इधर इसकी हो जाएगी, 4x - 10y सेविंग इसकी हो जाएगी। दोनों में दिया गया 2500 और 3000। अगर अनुपात निकालोगे तो 5:6, यानी सेविंग का अनुपात कितना हो गया, 5:6। तो दोनों की सेविंग का अनुपात अगर 3x - 7y और 4x - 10y का अनुपात 5:6 है, तो यानी इसका 6 गुना इसके 5 गुने के बराबर हो गया। अगर इसका 6 गुना इसके 5 गुने के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर लो। अब 6 टाइम्स आप इतना बराबर 5 टाइम्स आप इतना, तो ये 18x इधर 20x इधर, यानी 2x, 42y इधर 50y इधर, यानी 8y, यानी 2x = 8y, यानी x = 4y। अब x = 4y रखोगे तो 4 × 4y यानी 16y हो जाएगा। तो ये कट गया, अनुपात कितना आ गया जो आपको निकालना था, 16/17। क्लियर हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम पे जाके PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और PDF में पिछले वाले में मैंने आंसर नहीं मार्क किया था, तो वो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो किसी ने सॉल्व किया तो ग्रुप में डाल देना। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल की लिंक कई बार नहीं काम करती, तो आप सर्च कर लेना कंपटीशन प्रिपरेशन, लिंक वैसे दी गई है, आप फिर भी जाके कंपटीशन प्रिपरेशन सर्च करोगे, कुछ 19-20 हज़ार कुछ मेंबर्स हैं, तो वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। PDF उधर ही मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। बहुत सारी प्ले लिस्ट इधर दिख रही होंगी, जरूर